नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एडी परिवार में। मैं हिमांशु एक बार फिर से आपके सामने हूँ मैथ्स के एक शानदार सेशन के साथ। ठीक है ना, जो हमारी निरंतर श्रृंखला प्रैक्टिस सेट की चल रही है। आज हमारा चौथा सेट है। ठीक है ना, जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, फिर चलते हैं हम आज के अपने सेशन पर। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे फटाफट से। मेरे भाई सभी लोग जुड़ेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, फिर चलेंगे आज के सेशन पर। चलिए, एक बार सभी लोग जुड़ेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है ना, जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी साथी, जितने भी साथी हैं जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। उसके बाद चलेंगे अपने आज के सेशन पर। हमें दिख रहे हैं यहाँ पर पंकज कुमार जी दिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून। छवि कुशवाहा जी दिख रही हैं, गुड आफ्टरनून। गणेश कुमार जी गुड आफ्टरनून। कुसुम राव जी गुड आफ्टरनून। प्रिया राज गुड आफ्टरनून। कुसुम राव गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। स्वागत है मेरे भाई, सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक बंधन है, अभिनंदन है इस परिवार पर। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। उसके बाद चलेंगे अपने सेशन पर। यूनिक गर्ल वासु जी आ चुकी हैं, गुड आफ्टरनून, स्वागत है मेरी बहन। एक बार सभी लोग, संजय कुमार जी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा मेरे भाई, स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। एक बार जितने भी लोग जुड़ चुके हैं क्लास को जाएंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद में पुनः सेशन पर वापस आएंगे, फिर हम चलेंगे आज के अपने सेशन पर मेरे भाई। ठीक है ना, मोहम्मद आलम जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। चलिए, बताइए कैसे हैं आप सब, कैसी तैयारी चल रही है? अभी तक जितना पढ़ाया आपने रिवाइज किया या नहीं? जल्दी से एक बार बता दीजिएगा, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? मेरे भाई सभी लोग जुड़ते रहिएगा, ठीक है ना, सभी लोग जुड़ते रहिएगा और क्लास को शेयर भी करते रहिए, ताकि और भी साथी जो हैं वो जुड़ सकें। ठीक है ना, और वो भी इस क्लास का, इस सेशन का फायदा ले सके मेरे भाई। ठीक है ना, राशिद अंसारी जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे भाई, सभी का स्वागत है। ठीक है ना, जल्दी से बताइए कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है तैयारी? चलिए, सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। मे भी सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। चलिए, अब समय को ज़्यादा खराब ना करते हुए चलते हैं आज के सेशन पर। आप सभी को पता है हमारा निरंतर प्रैक्टिस सेट चलता है 12 बजे से, ठीक है ना, जिसमें आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। गुंजन यादव जी स्वागत है आप सभी का। परी सिंह जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। गुंजन जी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो मेरे भाई चलते हैं आज के सेशन पर। ये चौथा प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें एक हमने रिसेंटली का एग्ज़ाम भी किया था। ठीक है ना, जो रिसेंटली में अभी एग्ज़ाम हुआ था, 20 अगस्त को, वो पेपर हमने किया था। ठीक है ना, उसके बाद में 2 सेट हमने और किए थे, है ना, 2 सेट हमने और भी कर चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए, ये पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। बहुत आसानी से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, बहुत आसानी से पढ़ेंगे और जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएंगे और आंसर भी आपका आ जाएगा। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, ठीक है ना, पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का करेंगे प्रयास। ठीक है ना भाई। अनीशा खाटून जी गुड आफ्टरनून। चलिए, चलें सेशन पर। प्रिया कुमारी जी स्वागत है।
चलिए, तो मेरे भाई देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आपका पहला प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। देखिए, मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूं। क्या बोल रहा है, मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूं। ये यहीं इतना स्टेप पढ़ने के बाद में क्या करेंगे, इतना स्टेप पढ़ने के बाद में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि इन ऑप्शन में 2000 से छोटी संख्या हैं, सारी हैं क्या। जो संख्या 2000 से छोटी नहीं उसको आप करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको काट देंगे, उसको वहां से हटा देंगे। तो सबसे पहला ही स्टेप है आपका, मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूं। तो इन ऑप्शन में देखेंगे कि 2000 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, और 2000 से जो बड़ी संख्या है उसको आप रिमूव करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपका कट हो गया यहीं से, क्योंकि ये 2481 है, 2481 2000 से बड़ी है, ठीक है ना। अब दूसरे स्टेप पर चलेंगे। मेरा पहला अंक बाएं से, बाएं से का मतलब है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से मेरा पहला अंक जो है वो तीसरे अंक का 1/4 है। अब देखिए पहला अंक क्या है आपका, पहला अंक ये रहा, ठीक है ना, और तीसरा अंक ये रहा, ये पहला अंक, ये पहला अंक, ये पहला अंक, ये तीसरा अंक। देखिए मेरा पहला अंक जो है तीसरे अंक का 1/4 है। देखिए ये तो आधा है, तीसरे अंक का ये आधा है, तो ये भी कट गया। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं, देखिए एक जो है ये पहला अंक जो है ये तीसरे अंक का 1/4 है, और इसमें भी पहला अंक जो है वो तीसरे अंक का 1/4 है। दो ऑप्शन बचते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। अंतिम अंक का मतलब है ये देखिए ये प्रथम अंक का 8 गुना है, तो देखिए ये तो 2 गुना है, तो ये भी आपका कट गया। ये 8 है, ये देखिए अंतिम अंक 8 है, ये प्रथम अंक का 8 गुना है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल है। तो जिस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछ रहा है उस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो चौथा नंबर आंसर सही हो जाएगा, मतलब डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, एक एक स्टेप को पढ़ना होता है, ठीक है ना, और स्टेप पढ़ने के साथ साथ में ऑप्शन पे भी ध्यान देना होता है, ताकि आपको क्या हो, ऑप्शन के थ्रू आपको यह पता चल सके कि यहां पर हमें कौन सा ऑप्शन रिमूव करना है। तो एक स्टेप पढ़िए, उसके बाद में आगे बढ़िए, फिर एक स्टेप पढ़िए, फिर ऑप्शन पर जाइए, फिर एक स्टेप पढ़िए, ऑप्शन पर जाइए। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत आराम से, बहुत आसानी से हो जाता है ना, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, बताइए इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत हुई हो, किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है, ये भी आसान प्रश्न है, ये भी आसान प्रश्न है। सभी साथी इसको पढ़ेंगे, इसका आंसर भी देने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। सभी लोग इसको पढ़ेंगे, इसका भी आंसर देने का प्रयास करेंगे। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे मेरे भाई। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई, जितने भी साथी जुड़े हैं जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। देखिए देखिए क्या कह रहा है, किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार थे। क्या थे, 15 परिवार थे। इन परिवारों में 300 किलोग्राम चावल को बांटा जाना है। कितने किलोग्राम चावल को, 300 किलोग्राम चावल को बांटा जाना है। यदि इस सामग्री को सभी परिवारों में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक परिवार को कितना चावल मिलेगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत आसान प्रश्न है। परिवार कितने हैं, 15 परिवार है। टोटल चावल कितना है, टोटल चावल आपका 300 किलो है, और परिवार आपके 15 हैं, तो प्रत्येक परिवार को कितने किलो चावल मिलेंगे आप यहां से निकाल लीजिएगा। 15 दूनी 30, प्रत्येक परिवार को मिलने वाले जो चावल होंगे वो 20 किलोग्राम होंगे। प्रत्येक परिवार को 20-20 किलोग्राम चावल मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 300 में भाग 15 का कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर जो होगा ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आंसर भी आ चुके हैं। छवि कुशवाहा जी का आ चुका है, बासु जी का आ चुका है, नीतू कुमारी जी आपका भी सही है, माया सिंह जी बिल्कुल सही है, संजय कुमार जी आपका भी सही है, गुंजन यादव जी आपका भी सही, कुसुम राव जी आपका भी सही है, यूनिक गर्ल वासु जी आपका भी सही है। जितने भी आंसर अभी तक मैं देखने को मिले हैं सारे आंसर एकदम से सही आ रहे हैं, है ना। ठीक,
ठीक है ना। अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आसान है, ये भी प्रश्न आसान है। देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन जो टाइप है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, क्योंकि कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप करवाना कंपलसरी समझा, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप करा लिया है। ठीक, अब देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो 11 और 17 के अनुपात में है, किस अनुपात में है, 11 और 17 के अनुपात में है, इनका एलसीएम क्या दिया गया, एलसीएम दिया गया 46 75, ये संख्याएं क्रमशः क्या हैं। ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे मेरे भाई, ऐसे प्रश्नों पे इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे। ये क्या दिया गया, एलसीएम दिया गया, अगर ये एलसीएम है तो ये जो आपके अनुपात में संख्या है इनका भी हम एलसीएम ही निकालेंगे। अगर यहाँ पे एचसीएफ दिया जाए, यहाँ पर एचसीएफ दिया जाए, तो ये जो अनुपात में संख्या होती है इसका भी एचसीएफ ही हम निकालेंगे। अगर यहाँ पर योग दे दिया जाए तो ये अनुपात वाली संख्याओं का योग निकालेंगे। अगर यहाँ पे गुणनफल दे दिया जाए तो योग, ये जो अनुपात में संख्या है इनका हम गुणनफल योगफल जो यहां पर दिया जाए, अगर एलसीएम दिया जाए तो इन संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ दिया जाए तो या इन संख्याओं का एचसीएफ, अगर गुणनफल दिया जाए तो गुणनफल, भागफल दिया जाए तो भागफल, और उसके बाद में अगर अंतर दिया जाए तो अंतर, योग दिया जाए तो योग। इस चीज पे ध्यान रखेंगे, जो यहां पर दिया गया होता अगर एलसीएम दिया गया है तो इन संख्याओं का भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के इसमें आप भाग दे देंगे और जो संख्या आएगी उनको पुनः इनसे गुणा करेंगे, वो संख्याएं आपकी निकल कर आ जाएंगी। कैसे आएंगी, सबसे पहले बताइए 11 और 17 का एलसीएम क्या होगा। तब आप कहेंगे सर 11 और 17 का एलसीएम, तो देखिए 11 जो है किसी से कटेगी नहीं, क्योंकि ये सारी अभाज्य संख्याएं, ये दोनों जो हैं वो अभाज्य संख्याएं, क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। अगर अभाज्य संख्याएं तो दोनों ये स्वयं से कटेंगी, तो 11 से ये कटेगी और 17 जो है वो भी अपने आप से ही कटेगी, ठीक है ना। तो इनका एलसीएम क्या निकला, इनका एलसीएम निकला, इनका एलसीएम जो निकला है वो निकला है 11 गुणे 17, ये एलसीएम निकल कर आ गया। और यहां पर एलसीएम कितना दे रखा था, 46 75 एलसीएम दे रखा था, इसमें भाग दे दीजिए आप 11 गुणे 17 का, ठीक है ना, 11 गुणे 17 का भाग दीजिए, जितना आए उसको आप 11 और 17 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका जो संख्याएं होंगी वो निकल कर आ जाएंगी। देखिए पहले 11 से काटिए, 11 चक्कू 44, ठीक है ना, यहां पर बचा 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 बचे 55, 425 आया। आप 17 से इसको काट दीजिएगा, 17 से काटिए, देखिए 17 दूनी 34, ठीक है ना, यहां पर बचा 8 और 17 अपना 85, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। संख्याएं आपसे पूछा गया है, 25 दिया गया है और आपका रेशियो में 11 17 दिया गया था, 11 और 17। अब क्या करिए, इस 25 का मल्टीप्लाई 11 में कर दीजिए तो एक संख्या आ जाएगी, और फिर 25 का मल्टीप्लाई 17 में करिए तो दूसरी भी संख्या आ जाएगी। 25 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आएगी आपकी 275, सॉरी 275, 25 दशामन 250 और 25 से कम 25, 275, 275 आ जाएगी। और 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 दशामन 250, 25 सत्ते 175, 250 और 175 कितना आ जाएगा, 425 आ जाएगा, 425 आ जाएगा। तो एक संख्या निकल कर आएगी 275, दूसरी संख्या 425, देख लीजिएगा किसमें है, आपके बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी में 275 और 425 जो है वो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों पर मैंने आपको बताया कि यहां पर जो पूछा जाए, अगर एलसीएम है तो इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, कल कोई एचसीएफ पूछ दे तो इसका एचसीएफ हमें निकालना होगा, अगर योगफल पूछ दे तो योगफल निकालना होगा, गुणनफल पूछ दे तो गुणनफल निकालना होगा, अंतर पूछ दे तो अंतर निकालना होगा, ठीक है ना। इस चीज का ख्याल रखेंगे, बाकी प्रश्न में बिल्कुल भी दम नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, बाकी प्रश्न में बिल्कुल भी दम नहीं है। सिंपल जी, प्रणाम, स्वागत है आपका। राजीव कुमार जी गुड आफ्टरनून, आपका भी स्वागत है मेरे भाई, ठीक है ना, आपका भी स्वागत है मेरे भाई, सभी का स्वागत है। जितने भी साथी बाद में जुड़े हैं ध्यान रखा करिए कि 12 बजे से क्लास से जुड़ जाया करिए, है ना। देखिए देखिए, अब जो साथी, जितने भी साथी एप्लीकेशन पर हमसे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो विद इन सेकेंड इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना, विद इन सेकेंड इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने, गुड आफ्टरनून योगेश कुमार जी गुड आफ्टरनून, उन्होंने डिविजिबिलिटी का चैप्टर बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। संख्या क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है आपकी 7749
58 और यहाँ पर दिया गया है n1, ठीक है ना। उसके बाद में संख्या आपकी है 96 n2। अब आपसे पूछा गया है कि ये संख्या जो है वो 8 और 9 से विभाज्य है, तब n1 और n2 का मान आपसे पूछा गया है कि n1 और n2 क्या होगा। देखिए ये जो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन आपका n1 का है, दूसरा ऑप्शन आपका n2 का है। सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है कि 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, एक सेकेंड, चलिए देख लीजिएगा n2 की जगह पर क्या आएगा और n1 की जगह पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मेरे भाई क्या होता है, 8 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप पाएंगे कि जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ना, वह 8 से पूरे पूरे विभाज्य होने चाहिए, ठीक है ना। अब ऑप्शन भी इसमें हमें देखने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट की संख्या आपको क्या दे रखी है, लास्ट की संख्या दे रखी है 96 n2। अब यहां पर n2 क्या आएगा, देखिए 8 से काटिए, आप 8 से काटिए, पहले 3 संख्याएं हमें लेनी है, पहले 8 से विभाजकता चेक करने के लिए 3 संख्याएं लेनी है। 8 से काटिए, 8 एकम 8, यहां पर बचा 1, 8 दूनी 16, ठीक है ना, 8 दूनी 16। अब देखिए n2 का मान या तो हम 0 रख दें, या तो हम 0 रख दें, लेकिन 0 हम इसलिए नहीं रख सकते हैं कि यहां पर ऑप्शन में किसी भी संख्या का मान n2 का मान 0 नहीं है। 8 है, 8 है, 8 है और 4 है। 4 रखने पर संख्या आपकी 8 से विभाज्य नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप यहां पर 8 रखेंगे, जैसे ही आप संख्या ये बनाएंगे 968 बनाएंगे, तो आप पाएंगे कि 8 से ये संख्या कट जाएगी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 121 बार में कट जाएगी। तो n2 का मान तो क्लियर हो गया, n2 का मान 8 आएगा, ठीक है ना। n2 का मान क्लियर हुआ तो n2 का मान 8 आएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन तो हो गया यहां से खत्म, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन खत्म हो गया। चलिए, तो चौथा ऑप्शन यहां से खत्म हो गया। अब देखिए, अब n2 का मान ये क्लियर हो गया, n2 का मान आ गया है, तो n2 की जगह पर आप 8 रख दीजिएगा। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो संख्या पूरी पूरी 9 से विभाज्य हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना, 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, समझ आया, समझ आया या नहीं। देखिए, तो n2 का मान हमें 8 पता चल गया। अब देखिए, अब 9 का विभाजकता चेक करने के लिए इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़कर और फिर हम n1 का मान ऐसा देखेंगे जो संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो जाए, ठीक है ना, 9 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए 7 7 कितना होता है, 14, 14 4 18, 18 9 27, 27 27 और 5 32, 32 8 40, 40 और 40 और 9 49 और 6 55, 55 8 53, 55 सॉरी, देखिए 7 7 14 4 18, 18 9 27, 27 और 5 32 8 40 9 49 6 55, 55 और 8 53। अब देखिए n1 का मान आप क्या रख सकेंगे, 58 n1 968, 7 7 14 4 18, 18 9 27, 5 32 8 40, 40 9 49, 49 6 55, 55 8 63, सॉरी 63, 63 होगा, 55 और 8 63 होता है, ठीक है ना, 55 8 63 होता है। अब बताइए 63 प्लस n1, क्योंकि n1 ये है। अब बताइए n1 का मान हम क्या रखें जो हमारी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। आप कहेंगे सर 63 जो है वही संख्या 9 से विभाज्य है, 63 जो है वही संख्या 9 से विभाज्य है, तो n1 का मान आप 0 रख दीजिएगा, n1 का मान 0 रख दीजिएगा। 63 प्लस 0, देखिए क्योंकि n1 का मान 7 है, 5 है, 6 है, 0 है, 7 रखेंगे तो 70 संख्या हो जाएगी, 70 होगी तो वो 9 से विभाज्य नहीं होगी। अगर 5 रखेंगे तो 68 हो जाएगी, वही भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। अगर 6 रखेंगे तो 69 हो जाएगी, वही भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो n1 का मान आप जब 0 रखेंगे तो 63 बनेगा, 63 को आप 9 से भाग देंगे, संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो आपका n1 का मान कितना आया, n1 का मान आया 0 और n2 का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं, क्या आया है, 8 आया है।
ठीक है ना। तो 0 और 8, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो दूसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए, आसान प्रश्न है, देखिए ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का है, ठीक है ना। संख्या दी गई है, इसमें अंक 4 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। 5 4 3 2 4 1 3, इसमें 4 के स्थानीय मान। देखिए इसका स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है पहले वही संख्या लिखते हैं, उसके बाद में जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4 5, कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, तो 5 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 और 5, 5 अंक ये हो गए। अब इसका निकाल लीजिएगा, इसका निकाल लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि जो संख्या हो पहले वो संख्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। 4 लिख लिया, उसके बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, ये 2, ठीक है ना, 0 लगा लिए। अब इनको आप ऐड कर दीजिएगा, क्या निकलेगा, 0 0 4 0 0 4 400 400 आपका राइट आंसर होगा। 400 400 400 400 जो राइट आंसर होगा वो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 400 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें दम नहीं था इसलिए इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल मैंने आपको बहुत बार बताया है। लगातार 3 सेट हमने किए थे, 3 सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है। तो इस प्रश्न में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मैंने आपको बताया। सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, एक तो लिख ही लेते हैं, उसके बाद में जितने अंक बनाने होते हैं उतने जीरो आप लगा देते हैं। जैसे कि 5 अंकों की संख्या है तो एक तो ये अंक हो ही गया, 4 जीरो आप और लगा दीजिएगा, 1 2 3 4, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दीजिएगा, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। आप देख लीजिएगा क्या करना है, योगफल निकालना है, जोड़ दीजिए 9 9 9 9 और 1 1 4 टाइम्स 9 1 4 टाइम्स 9, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई आज सेशन से बहुत कम लोग जुड़े हैं, एक बार क्या करेंगे, जाएंगे आप और सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है ना, एक बार जाएंगे और सेशन को शेयर करेंगे, क्या करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद में आप पुनः आएंगे सेशन से, उसके बाद में जुड़ेंगे आके। जल्दी से जाइए, शेयर कीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिए, ठीक है ना, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए ये प्रश्न देखिए जरा फटाफट से, ये प्रश्न देखेंगे। यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं तथा घड़ी की दिशा में 11/2 11/2 नहीं है, 1 सही 1/2 का घूर्णन है, मतलब 1.5 का घूर्णन है। 1 सही 1/2 का घूर्णन करते हैं तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे। देखिए दोनों तरफ इंग्लिश में अलग लिखा है और हिंदी में अलग लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा है 1 ऑफ रेवोल्यूशन मतलब 1 घूर्णन, और हिंदी में लिखा हुआ है 1.5 मतलब 1 सही 1/2 घूर्णन। अब घूर्णन का मतलब हम आपको बताना चाह रहे हैं, रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन, अगर एक रेवोल्यूशन की बात की जाए तो एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 पूरा घूमना। क्या, 360 पूरा घूमना। जैसे हम आपकी तरफ इस टाइम देख रहे हैं, हम पूरा घूम के इस तरीके से राउंड करके, इस तरीके से राउंड करके पुनः आपके सामने आ जाएं, तो ये क्या होता है, ये एक रेवोल्यूशन होता है। क्या होता है, एक रेवोल्यूशन होता है, मतलब कि हम पूरा 360 डिग्री घूम गए हैं। ठीक है ना, पूरा 360 डिग्री घूम गए हैं। अब आपसे क्या कहना, हम देखिए दोनों बता देंगे, 1 रेवोल्यूशन का भी बता देंगे और 1 सही 1/2 रेवोल्यूशन का भी बता देंगे। ठीक है ना, अब देखिए मेरे भाई, अब क्या होता है, ये आपका ईस्ट है, पूर्व है, पता होगा आपको, ये आपका वेस्ट है।
ठीक है ना, पश्चिम है, ये भी पता होगा आपको, ठीक है ना। ये आपका नॉर्थ है, उत्तर, और ये आपका साउथ है, क्या है, दक्षिण है, ठीक। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले हम एक रेवोल्यूशन घुमाएंगे उसको, ठीक है ना, क्या घुमाएंगे, एक रेवोल्यूशन घुमाएंगे। अब क्या कह रहा है कि यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके, उसका मुंह किधर है, उसका मुंह है पूर्व की तरफ, इधर मुंह है। अब क्या करेगा, वह एक पूरा घूर्णन करेगा, एक पूरा घूर्णन करेगा। तो वो क्या करेगा, एक घूर्णन के लिए वो यहां से ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और पुनः इसी जगह पर आ जाएगा। तो एक रेवोल्यूशन का मतलब होगा, अगर हम इंग्लिश वाले की तरफ जाएंगे तो उसका जो मुख होगा वो ईस्ट की तरफ ही रहेगा। क्या रहेगा, ईस्ट की तरफ ही रहेगा, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी वाले की, तो इसमें 1.5 रेवोल्यूशन है, मतलब कि एक रेवोल्यूशन पूरा होगा, ईस्ट की तरफ आ जाएगा, फिर उसके बाद में पुनः आधा रेवोल्यूशन करेगा। जब वो आधा रेवोल्यूशन करेगा तो 180 वो घूमेगा, और 180 घूमेगा तो उसका जो मुख होगा वो ठीक विपरीत हो जाएगा, ठीक विपरीत हो जाएगा, मतलब उसका मुंह जो होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा, पश्चिम दिशा की तरफ। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, हिंदी वाले के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा चौथा, और जो इंग्लिश वाला है उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा तीसरा, ठीक। अगर 2 रेवोल्यूशन की बात कर दे तो फिर से पुनः वो पूरा 2 बार चक्कर लगाएगा, 360 डिग्री, तो वह पुनः से क्या होगा, वह पुनः से अपने ही यथावत स्थिति में आ जाएगा, जिस स्थिति से वो घूम रहा होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है ना, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न भी हम कर चुके हैं, काफी बार कर चुके हैं, लगभग हर सेट में ये प्रश्न पूछने को मिला था, ठीक है ना, देखने को मिला है, हर सेट में ये क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। क्या कहा गया है, सबसे पहले तो ये जो अंदर दिया गया है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अंदर जो संख्या है, ए 5 सही 1/2 है, -2 सही 2/3 है। पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपका है उसमें 90 का समकोण का मान, डिग्रियों में समकोण का मान आपसे पूछा गया है, तो जो भी आ जाए उसमें 90 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई, क्लियर तो दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं, एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। बताइए आप लोग, एक बार बताइएगा, सभी लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा है या नहीं, पर्टिकुलर किसी एक को समस्या आ रही है या फिर सभी को दिक्कत है। वैसे मैं देख पा रहा हूं तो कोई समस्या नहीं दिख रही है, ठीक है ना, मैं यहां पर जैसा देख पा रहा हूं वैसे कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले इसको काटिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10 1 11, 11/2 माइनस 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, ठीक, ये आ गया। अब इनका क्या लीजिए, इन दोनों का लीजिए एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आ गया। अब देखिए 2 3 6, 11 3 33, 33 माइनस 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 17/6, 17/6। अब 17/6 आया, इसमें क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे 90 का, काट दीजिएगा 15 बार में, 15 छक्का 90, ठीक है ना। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 सत्ते 105 की 5 हासिल 10, 15 एकम 15 और 10 25, 255 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पाँच दूनी 10 1 11/2, 3 दूनी 6 2 8/3, 6 एलसीएम 33 माइनस 16 7 2, 17/6, 15 सत्ते 105 का 90, 15 सत्ते 105, ठीक है ना, 10 15 एकम 15 10 25, 255 आ रहा है, 255 आ रहा है। बताइए, हमें भी लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है।
देखिए अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर यही आएगा 255, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर 255 ही आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 255 ही होगा, ठीक है ना। अगर ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने आप से ऑप्शन बना लीजिएगा, ई 255 यही आएगा इसका आंसर, ठीक है ना, यही आएगा। ऑप्शन में गलत है इसलिए आंसर जो इसका है 255 ही आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सिमेट्री लाइन की बात करें, सिमेट्री लाइन की बात करें कि एक पतंग में सममित रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है ना, कितनी संख्याएं होती हैं। अब पहले तो जो नए होंगे उनको यही नहीं पता होगा कि आखिर ये सिमेट्री लाइन क्या भला है, सिमेट्री लाइन आखिर क्या होती हैं, यही नहीं उनको पता होगा, लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं है इसलिए थोड़ी चीज़ें बताएंगे। सिमेट्री लाइन का मतलब होता है, सिमेट्री लाइन का मतलब होता है कि कोई भी अंक दिया जाए, कोई भी आकृति दी जाए या कोई भी चीज़ दी जाए, उसमें क्या है, सिमेट्री लाइन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसको ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जब हम काटते हैं, तो जैसे ऊर्ध्वाधर अगर हमने काटा है तो उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम आए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल सेम आए। और अगर हम उसको क्षैतिज काटते हैं तो उसका अप और उसका डाउन बिल्कुल सेम आना चाहिए। कैसे, जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं, हम क्या ले रहे हैं, जैसे हम एक नंबर लेते हैं, हमने ए लिया, माना हमने बी लिया, हमने बी लिया, ठीक है ना, हमने बी लिया, बी हमने लिया, बी लिया, हमने बी ले लिया, ठीक। आप कहेंगे जी बिल्कुल ले लिया। अब बी में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी सिमेट्री लाइन बनेगी तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले इसको क्षैतिज काटेंगे। देखिए जैसे ही आप क्षैतिज काटेंगे तो इसमें ऊपर का भाग और नीचे का भाग जो है वो बिल्कुल बराबर है, ऊपर का भाग और नीचे का भाग बिल्कुल बराबर है, तो एक तो सिमेट्री लाइन ये हो गई। उसके बाद में फिर हम एक बार ये देखेंगे कि ये जो बी बना है, बी को जब आप ऊर्ध्वाधर काटेंगे, बी को ऊर्ध्वाधर काटेंगे, ऊर्ध्वाधर को ऐसे काटा, तो आप बताइए क्या ऊर्ध्वाधर कटने पर इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आए क्या? आप कहेंगे सर सेम नहीं आए हैं, ठीक है ना। क्या है, आज ये कहा जाएगा कि इस ये ऊर्ध्वाधर जब आप काटेंगे तो सेम नहीं आएगा, मतलब कि बी में सिमेट्री लाइन की संख्या कितनी है, एक है। इसी प्रकार अगर एच है, जैसे एच दिया गया है, एच दिया गया है आपको, एच दिया गया है, एच में अगर सिमेट्री लाइन की बात कर दे तो आप कहेंगे कि सर ऊर्ध्वाधर जब हम काटेंगे तब भी आप देखिए जितनी आकृति इधर है उतनी आकृति इधर है, तो एक सिमेट्री लाइन इसकी बन गई ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज जब हम काटेंगे, क्षैतिज को इस प्रकार काटेंगे तो देखिए अप में जो आकृति है सेम टू सेम डाउन में भी वही आकृति है, तो एक इसकी आकृति, एक सिमेट्री लाइन बन गई क्षैतिज। तो एच में सिमेट्री लाइन कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, ठीक है ना। ये सिमेट्री लाइन का मतलब होता है, ये मतलब होता है, ठीक। अब अगर पतंग की बात की जाए, देखिए पतंग क्या होता है, पतंग की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है ना। अब पतंग में देखिए जब आप क्षैतिज काटेंगे तो क्षैतिज में देखिए जो अप की आकृति है, ऊपर की आकृति है, वो जो है नीचे की आकृति से छोटी है, तो इसमें क्षैतिज की जो है, क्षैतिज की सममिति क्षैतिज से नहीं बनेगी, क्षैतिज से इसकी सममिति नहीं बनेगी, तो क्षैतिज से तो इसकी नहीं बनेगी। अब ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे, अगर ऊर्ध्वाधर हम काटेंगे तो देखिए ऊर्ध्वाधर हमने काटा तो ऊर्ध्वाधर में आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम आया है, लेफ्ट और राइट सेम आया, तो मतलब ऊर्ध्वाधर इसकी एक सिमेट्री बन जाएगी। तो आपसे पूछा है पतंग में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप राइट आंसर देंगे सममित रेखाओं की संख्या होगी पतंग में एक, क्या होगी, एक होगी। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग जीरो दे रहे थे वो गलत है, ठीक है ना, जो लोग जीरो दे रहे थे वो गलत है, ठीक है ना भाई। अशरफ आलम जी, अशरफ आलम जी, मेरे भाई आज एप्लीकेशन पर क्लास नहीं ले सकूंगा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, आपको दिख भी रहा होगा कि एनर्जी भी थोड़ी सी कम दिख रही होगी आज आपको, तो इसलिए तबीयत आप थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए आज एप्लीकेशन पर क्लास नहीं लूंगा, मंडे को आपकी क्लास एप्लीकेशन पर होगी, ठीक। आप लोग परेशान नहीं होंगे, एप्लीकेशन पर मंडे को क्लास होगी, बाकी और जो क्लासेस हैं वो आपको एप्लीकेशन पर आज मिलेंगी, ठीक है ना, मेरी एप्लीकेशन पर आज क्लास नहीं होगी, ठीक। आगे बढ़े, देखिए इसको हिंदी में ही कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक। देखिए मेरे भाई इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं। प्रिया एक दुकान,
प्रिया एक दुकान पर 500 का नोट लेकर गई है। क्या 500 का नोट लेकर गई है? उसने एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक सिर पर लगाने वाला तेल, एक शैम्पू और एक कंघी क्रमशः 36 रुपए, 85 रुपए, 110 रुपए, 160 रुपए और 13 रुपए का खरीदा है। उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया, उसने 95 रुपए उसे वापस किए हैं, 95 रुपए वापस किए हैं। उसने जांच की और पाया कि राशि 9 रुपए कम है, या उसने ये जांचा होगा कि राशि कम है। ये 9 जो है वो गलत तरीके से लिख गया है। अब कितनी कम है? ऑप्शन के थ्रू देखेंगे। दुकानदार ने उसे 1 कम वापस किया है, 1 रुपया कम वापस किया है, या दुकानदार ने उसे 1 रुपया अधिक वापस कर दिया है, या वापस की गई राशि ठीक है, या वापस की गई राशि 9 रुपए कम है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इन सभी को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ लेंगे। इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि कितना इसका आंसर आएगा। जरा एक बार देखिएगा, 36, 85, 110, 160 और 113, वो सॉरी 13। इसको जोड़िएगा जरा आप। 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है ना? आप जोड़िए जरा। 6 5 11 4, 6 5 11 और 3 14 की 4 हासिल 1, ठीक है ना? 4 8 12 13, 13 और 7 20 हासिल 2, 3 और 1 4। इसका ऐड कितना आया? 404 रुपए आया। 404 रुपए इसका ऐड आ गया, मतलब सामान जो खरीदी है वो 404 रुपए की उसने खरीदी है। अब दुकानदार ने उसको वापस कितने और पैसे दिए हैं? दुकानदार ने उसको 95 रुपए वापस और दे दिए हैं। 404 रुपए की सामान आई है और 95 रुपए दुकानदार ने वापस भी दे दिए हैं। तो ऐड करिए, कितना आएगा? देखिए 9 9 और 4, 499 रुपए टोटल हुए। मतलब कि दुकानदार ने उसको 1 रुपए कम दिया है। तो आंसर देख लीजिएगा, दुकानदार ने 1 रुपए कम वापस किया है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दुकानदार ने 1 रुपए उसको कम दिया है, क्योंकि 500 रुपए उसके पूरे नहीं हुए, रुपए टोटल उसके पास पहुंचे हैं 499, तो 1 रुपए कम है। तो राइट आंसर जो होगा ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना? चले आगे बढ़े। बड़े प्रश्न देखकर आपको घबराना नहीं है। जितने बड़े प्रश्न होंगे उतनी ही आसान कैलकुलेशन भी होगी और वह प्रश्न भी उतने ही आसान होंगे। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे? बड़े प्रश्न देखकर बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। ठीक है ना? बड़े प्रश्न देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जितने बड़े प्रश्न होंगे उतने ही आसान भी होंगे वो। ठीक, देखिए जरा। श्रीमान हरि ने एक वसीयत की जिसमें उन्होंने अपने 2 बच्चों आर्य और भारती, क्या है? आर्य और भारती हैं, ठीक है ना? आर्य है और भारती हैं, ठीक, को 20 इंटू 90, 20 मीटर गुणे 90 मीटर का एक प्लाट दिया। 20 गुणे 90 मीटर का प्लाट देने का मतलब है उसकी 20 चौड़ाई होगी और 90 लंबाई होगी, मतलब प्लाट जो है वो आयताकार है। क्या है? प्लाट जो है वो आयताकार है। और 30 मीटर और 60 मीटर वाले प्लाट दिए हैं, परंतु बच्चे इस वसीयत से खुश नहीं थे। सही कारण क्या हो सकता है? आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारती के प्लाट का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है ना? भारती खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि आर्य के प्लाट का परिणाम अधिक है। ठीक है ना? उसका विचार था कि उसके प्लाटों का क्षेत्रफल समान नहीं है। आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारती के प्लाट का परिमाप अधिक है। कौन सा राइट आंसर होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। तो देखिए, क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल आपको पता होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना? क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक, 1800 मीटर स्क्वायर जो होगा ये क्षेत्रफल हो जाएगा पहले प्लाट का। दूसरे प्लाट का देख लीजिएगा, 6 18, 1800 मीटर स्क्वायर दूसरे प्लाट का भी क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिल्कुल समान है। तो इसलिए क्षेत्रफल वाले आंसर को आप कर दीजिए, क्या करिए? काट दीजिए। हमने पहला ऑप्शन काट दिया, क्षेत्रफल समान नहीं है। ठीक है ना? क्षेत्रफल समान नहीं है, तीसरा ऑप्शन काट दिया। अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन। क्षेत्रफल तो समान है, अब परिमाप की बात कर लें। क्या बात कर लें? परिमाप की बात कर लें। अब देखिए, सबसे पहले क्या है? आपका आर्य है। क्या है? आर्य है। आर्य का प्लाट देखिए, आर्य का प्लाट जो है, आर्य का प्लाट जो है वह है
20 मीटर चौड़ा है और 90 मीटर लंबाई है। 20 मीटर चौड़ाई है, 90 मीटर लंबाई है। क्या है? 20 मीटर चौड़ाई और 90 मीटर लंबाई। क्या है? 20 मीटर चौड़ाई है और 90 मीटर लंबाई है। आपको पता होगा कि आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 90 है तो ये भी 90 है। मैंने आपको परिमाप बताया है, परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। तो आर्य जो है, आर्य के प्लाट का परिमाप कितना निकल कर आएगा? आप कहेंगे देखिए 90 और 90 180, 180 20 20 40 120, वो 180 और 40 कितना हो जाएगा? 220 जो होगा, 220 परिमाप किसका निकल कर आएगा? आर्य का निकल कर आएगा। आर्य के प्लाट का परिमाप 220 आ जाएगा, 220 मीटर। अब बात करेंगे हम किसकी? भारती की। किसकी बात करेंगे? भारती की बात करेंगे। भारती का प्लाट जो है, भारती का प्लाट जो है, देखिए जगह कम है इसलिए हो सकता है आपको स्पष्ट ना दिख रहा है, बाकी आप समझने का प्रयास करिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना? ठीक। अब देखिए भारती का प्लाट देखिए, 30 मीटर चौड़ा है, 30 मीटर चौड़ा है और 60 मीटर लंबा है। आयत का चित्र, आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये 60 है तो ये भी 60 है। इसका अगर आप परिमाप निकालेंगे तो चारों भुजाओं का योग 60 और 60 कितना हो गया? आप कहेंगे 120 हो गया। 30 30 कितना हो गया? 60 हो गया। 120 और 60, तो भारती जो होगा, भारती के प्लाट का परिमाप कितना निकल कर आएगा? 60 60 120 और 60 180। देखिए परिमाप किसका ज्यादा आया? आप कहेंगे सर आर्य का जो है, आर्य का जो है प्लाट का परिमाप वो ज्यादा आया क्योंकि उसके प्लाट का परिमाप 220 है और भारती के प्लाट का परिमाप 180 है। अब देख लीजिए आप, पहला देखिए, आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारती के प्लाट का क्षेत्रफल, ये तो काट ही दिया था हमने, ये तो काट ही दिया था, क्षेत्रफल की बात ही नहीं कर। भारती खुश नहीं है, भारती खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि आर्य के प्लाट का परिमाप अधिक है। बिल्कुल यही सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए स्पष्ट है कि आर्य जो है उसके प्लाट का परिमाप है वो ज्यादा है भारती के प्लाट के परिमाप के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, सिर्फ भाषाई शब्द था, वो भाषाई क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। ये देखिए आसान प्रश्न है, ये भी आसान प्रश्न है, इसमें भी बिल्कुल दम नहीं है मेरे भाई। क्या है? आसान प्रश्न है। देखिए किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट में कितना? 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है। कीर्ति ने इस ऊंचाई को 9:45 AM पर मापना प्रारंभ किया था, ठीक है ना? और 9:47 AM पर पानी की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर थी। 9:47 पर पानी की ऊंचाई कितनी थी? 23 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना? पानी के स्तर की ऊंचाई 9:40 AM पर क्या थी? प्रत्येक मिनट में कितना उठता है? प्रत्येक मिनट में कितना उठता है? आप कहेंगे सर 2 सेंटीमीटर। तो 9:40 पर कितना रहा होगा? मतलब कि 7 मिनट में कितना उठ गया होगा? आप कहेंगे 7 × 2 मतलब 14 सेंटीमीटर स्तर उठ गया होगा। 9:40 से 9:47 तक 14 सेंटीमीटर स्तर उठ गया होगा। तो इससे 14 आप घटा दीजिएगा, 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर जो होगा वह स्तर कब होगा? वह स्तर होगा 9:40 पर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, 9:40 की बात करेगा कि 9:40 पर उसका स्तर कितना है, क्योंकि 9:47 पर स्तर था 23 और 9:40 पर मतलब 7 मिनट में, 7 मिनट में कितना उठा होगा? आप कहेंगे 7 दूनी 14 मीटर उठा, 14 सेंटीमीटर उठा होगा। तो 23 से 14 घटाएंगे तो 9 सेंटीमीटर स्तर रहा होगा कितने समय पर? 9:40 पर, ठीक है ना? ये आपसे पूछा गया था। देखिए ये भी आसान प्रश्न है मेरे भाई, इस प्रश्न में भी बिल्कुल दम नहीं है। किसी स्कूल की एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों के रक्त समूह नीचे दिए अनुसार, रक्त समूह ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर आपसे पूछा गया। पहले ए वाले देख लीजिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए आपके, 8 हो गए ए वाले 8 ही हैं। एक बार और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हैं, ठीक है ना? अब ए बी वाले देखिएगा, 1 2 3 4, ए बी वाले कितने हैं?
4 है, अंतर पूछा गया 8 माइनस 4 करिएगा, अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना अंतर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। रानी कुमारी जी कौन सा समझ में नहीं आया बताइए, आप दोबारा कमेंट करिए, हम दोबारा से समझा देते हैं। कौन सा समझ में नहीं आया रानी कुमारी जी, आप बताइए, मैं आपको दोबारा बता दूं कौन सा प्रश्न है जो आपको समझ नहीं आया। अलका दुबे जी पेपर 1 की क्लास है, अलका दुबे जी ये क्लास जो है वो पेपर 1 की है बहन, ठीक है ना, पेपर 1 के लिए क्लास है। आगे बढ़े, अलका कुमारी जी आप अपना कमेंट कर दीजिएगा, जो आपको प्रश्न ना समझ में आया हो अंत में हम बता देंगे, ठीक है ना, अंत में हम आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेने। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए 42 का, चलिए हम बता देंगे, ये 2 प्रश्न बचे हैं, ये कर लेंगे, इसके बाद में आपका 42 नंबर का बता देंगे, आप परेशान ना हो, ठीक, 42 नंबर इन 2 प्रश्न करने के बाद में बता देंगे, ठीक। ये प्रश्न पहले देखिए, प्रेक्षण दिए गए हैं आपके 32, 41, 54 जो भी दिए गए हैं, क्या पूछा गया है, औसत और परिसर का अंतर। देखिए औसत कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, औसत निकालने के लिए ये जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का योग करिए, मतलब ये संख्याएं जोड़िए और जितनी संख्याएं उससे भाग दे दीजिएगा तो औसत निकल आएगा। परिसर क्या कहता है, परिसर आपका कहता है ये जो प्रेक्षण दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर जो होता है वो आपका परिसर कहलाता है, परिसर या रेंज कहलाता है, ठीक। सबसे पहले औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, आप सभी संख्याओं को ऐड करिए, कितना आएगा जरा देखिएगा फटाफट से। देखिए 2 1 3 7 5 12 6 18 18 3 21 और 8 29 29 32 और 8 40 40 की 0 हासिल, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपके पास, 4 4 8 8 और 6 14 14 2 16 18 20 23 5 28 28 और 4 32 और 3 35 350 जो हुआ इसका ऐड आ गया। अब संख्याएं कितनी हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं, तो 10 से भाग दीजिए, 10 से भाग देंगे तो कितना औसत कितना निकल कर आएगा, औसत निकल कर आ गया आपका 35, ठीक। परिसर के लिए हमने आपको बताया, परिसर रेंज, रेंज क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या। देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, आप कहेंगे सर इसमें सबसे बड़ी संख्या जो हमें दिख रही है वो दिख रही है क्या, वो दिख रही है 54, तो 54 लिख लीजिए आप। और सबसे छोटी संख्या देखिए, सबसे छोटी संख्या सर कौन सी है, सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही है, सबसे छोटी संख्या दिख रही है 23, 23 इससे घटा दीजिएगा, अंतर कितना आएगा देखिए 31 इसका अंतर आ गया, रेंज आपका निकल के आ गया 31 और औसत निकल कर आया है, औसत निकल कर आया है 35। अब औसत और परिसर का अंतर पूछा गया है, औसत आपका 35 और परिसर आपका 31, इनका अंतर कितना आया, इनका अंतर कहेंगे सर आया 4, तो इसका राइट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका अंतिम प्रश्न है, देखिए अंतिम प्रश्न देखने से पहले एक रानी जी का कमेंट था कि 42 नंबर क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखिए मेरी बहन 42 नंबर क्या कह रहा है, आप पहले पढ़िए तो सही क्या कह रहा है। देखिए किसी टंकी में एक पाइप उपयोग पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट पर पानी का स्तर 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। 1 मिनट पर कितना बढ़ता है, 1 मिनट पर, 1 मिनट में कितना बढ़ता है, 1 मिनट में बढ़ता है 2 सेंटीमीटर, कितना बढ़ता है 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक है ना। कीर्ति ने इस ऊंचाई को 9:45 AM पर 9:45 AM पर मापना प्रारंभ किया। देखिए ये जो 9:45 दिया गया ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बाकी 9:45 का इस प्रश्न में कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है ना। 9:45 का इस प्रश्न में कोई भी योगदान नहीं है। योगदान कहां से है, देखिए 9:47 AM पर पानी की ऊंचाई कितनी है, 9:47 AM पर, 9:47 AM पर पानी की ऊंचाई जो है वो 23 सेंटीमीटर हो गई है, 23 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है ना। और 1 मिनट में कितना बढ़ता है, 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। अब आपसे यह पूछा गया है, आपसे यह पूछा गया है राहत अफजा, कोई मतलब नहीं, किस चीज का कोई मतलब नहीं है राहत अफजा जी,
इससे पहले अगर आपने कोई कमेंट किया है, मैं पढ़ नहीं पाया, अगर किसी आपको कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। अब आपसे 9:40 का पूछा गया, कब का पूछा गया? 9:40 का, 9:40 का, मतलब कि 7 मिनट पहले का पूछा गया, 7 मिनट पहले का, 7 मिनट पहले का। तो 7 मिनट में, 7 मिनट, 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ा है स्तर उसका, तो 7 मिनट में कितना बड़ा होगा? आप कहेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर आगे की अगर आपसे पूछा जाता कि 9:47 के बाद में अगर कोई आपको दिया जाता समय, तो आप इसमें ऐड करते, लेकिन पहले का समय है तो 14 सेंटीमीटर आप इससे घटाएंगे, 14 सेंटीमीटर आप क्या करेंगे? इससे घटाएंगे, 23 से आपका 14 जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर जो स्तर होगा वह स्तर होगा 9:40 के समय पर, 9 सेंटीमीटर का स्तर जल का होगा, वो 9:40 AM का होगा, ठीक है ना। राहत अफजा जी आप कमेंट करिए, जा कोई दोबारा से कमेंट करिएगा अगर आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आया या फिर कोई ऐसी दिक्कत या कोई समस्या है तो आप दोबारा से कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है मैंने आपका कमेंट ना ले पाया हूं। अंतिम प्रश्न आपका, आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है आपसे देखेंगे जरा फटाफट से। देखिए संख्या दी गई है, 5 का स्क्वायर बराबर दिया गया 12 और 13, 7 का स्क्वायर 24 और 25, 11 का स्क्वायर 60 और 61, इसी प्रकार से 17 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है। देखिए मेरे भाई क्या दिया गया, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को आपने ऐसे भागों में तोड़ा है, 2 भागों में जिनका अंतर मात्र 1 हो, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल राहत अफजा जी, बिल्कुल 9:45 का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सही है, मुझे लगा कि और कोई बात है, ठीक है ना। अब देखिए अंतर, इसको आपने लिखा है 12 और 13 में, 12 13 25 होता है, 12 13 25 होता है, मतलब कि अंतर इनका 1 है। इसी प्रकार ये लिखा गया है 7 7 49 होता है, 49 को आपने 24 और 25 में तोड़ा है, मतलब इनका भी अंतर 1 है। इसी प्रकार 11 ग्रैया 121 होता है, 121 को आपने 2 भागों में ऐसे तोड़ा है कि इनका जो ऐड है उनका अंतर मात्र 1 हो, ये 60 ये 61। इसी प्रकार से 17 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है? आप कहेंगे 17 का स्क्वायर होता है 289। अब 289 को आपको ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है जिनका अंतर 1 हो। अब देख लीजिए बाई ऑप्शन, आप बाई ऑप्शन देखेंगे कि किन दोनों का योग जो है, किन दोनों का योग जो है वह 289 आ जाए और अंतर भी 1 निकले। आपका चौथा ऑप्शन दिख रहा है 144 और 145, 144 और 145 आप ऐड करेंगे तो 289 आ जाएगा और इनका अंतर जो है वह 1 होगा। तो प्रश्नानुसार आपका जो राइट आंसर होगा वो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मेरे भाई सभी को समझ में आ गया? अगर सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करिएगा। किसी प्रश्न में 15 के 15 प्रश्नों में आपने आज कितने किए हैं, और किसी प्रश्न में अगर कोई दिक्कत नहीं आई हो तो एक बार आप क्या करेंगे, थम्स अप करेंगे और हमको बताएंगे कि जी सर 15 के 15 क्वेश्चन में हमें किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आई है, और अपना आप स्कोर भी बताएंगे। मेरे भाई मैं आपसे बार बार कहता हूं कि क्लास जब ओवर हो जाया करे, क्लास जब ओवर हो जाया करे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स में आपके मैसेजेस देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी को किसी भी प्रश्न में दिक्कत आए, किसी भी प्रश्न में दिक्कत आए तो आप क्या करेंगे, क्लास ओवर होगी, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जो भी समस्या हो, जो भी समस्या हो वो आप लिख सकते हैं। मैं जैसे ही नेक्स्ट डे क्लास लूंगा सबसे पहले आपकी समस्या का समाधान करूंगा, उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा उस पर चलूंगा, ठीक है ना। ठीक, तो बात आएंगे आप कि 15 में से आज आपने कितने नंबर ठीक किए हैं, कितने क्वेश्चन ठीक कर पाए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत ना आई हो। अगर किसी प्रश्न में दिक्कत आई हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हम आपको एक इंफॉर्मेशन जाते जाते और देना चाहते हैं कि देखिए हमारे पेड क्लासेस में यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट प्राइमरी और सीटेट जूनियर के बैचेस चल रहे हैं। जो साथी पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं, जिनको थ्योरी भी पढ़नी है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम करा रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना। और अगर थ्योरी भी पढ़नी है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप क्या करेंगे, तो आप हमारे एडी लाइव एप्लीकेशन से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, एडी लाइव एप्लीकेशन से जुड़ेंगे, और जो फीस है वो प्राइमरी की 499 है, अपर प्राइमरी की भी 499 है, और आपकी सुपर टेट की जो फीस है वो 999 है, 999 है,
और जो यूपी टेट की फीस है वो भी आपको पता चल जाएगी। और इसके बाद में आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि रोहित सर ने हिंदी स्पेशल का बैच लॉन्च किया है, ठीक है ना, जिसकी अभी फीस मात्र 199 रुपये है। बहुत जल्द इसकी फीस बढ़ने वाली है। जैसे ही इसमें 100 एडमिशन कंप्लीट होंगे वैसे इसकी फीस इंक्रीज कर दी जाएगी। जिन साथियों को लगता है कि उनको हिंदी अच्छी करनी है ना, जिनको लगता है कि उनको हिंदी अच्छी करनी है, तो वो क्या करेंगे, वो रोहित सर की क्लास से जुड़ जाएंगे। ठीक, तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही। अच्छे से बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एडी परिवार के साथ। अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन पर। कल का मतलब है परसों, ठीक है ना, कल संडे है तो हम परसों क्लास लेते हैं मंडे को 12 बजे रेगुलर, ठीक है ना, और 12 बजे से ही क्लास रहेगी मंडे को। और बता दें आपको कि जो एप्लीकेशन पर है वो आज मेरी क्लास नहीं होगी क्योंकि आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरे भाई, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।